हेलो एवरीवन, आई एम मिफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्वार्टरली बेसिस पे जो है आइटम ग्रुप वाइज रिपोर्ट जो है वो कैसे जनरेट की जाती है ऑन इन परचेज एनालिसिस। ठीक है, परचेज एनालिसिस की हम बात करेंगे। जितना भी हमने परचेज किया है उसको क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ओपन करते हैं। ये सारी कंपनी हमने क्रिएट की है, सब में ट्रांजेक्शन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हम ओम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है हमारी ओपन हो गई है। अब हमें रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ पर आना होता है? डिस्प्ले मेन्यू पे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम किसकी बात करने वाले हैं। आइटम ग्रुप। तो आइटम ग्रुप की यहाँ पे लिस्ट पर आएंगे तो दो आइटम ग्रुप है, गारमेंट्स एंड जर्नल। जिसमें से गारमेंट जो है हमने क्रिएट किया है एंड जो जर्नल ग्रुप होता है आपको पता होगा, अगर आपने बिजी में वर्क किया है तो जर्नल ग्रुप जो है इसमें बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर चलते हैं, इसको क्लोज करेंगे आइटम ग्रुप को। डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे एंड देन परचेज एनालिसिस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आइटम ग्रुप वाइज डिटेल का ऑप्शन है जिसमें से हमने डेट रेंज और मंथली बेसिस पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट करके देखा है। अब क्या देखेंगे यहाँ पे? क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टर आपको पता है क्या होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो एक साल का अप्रैल और अगले साल तक मार्च तक जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर इसमें चलता है। तो इस एक साल में क्या होता है? 12 महीने होते हैं। 3 महीने का एक क्वार्टर होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक साल में कितने क्वार्टर्स हो गए? 4। तो इसमें क्या होता है? Q1, Q2, Q3, Q4 के उसमें जो है कैटेगराइज किया गया होता है सभी यहाँ पे डिटेल्स को, जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो बट इसमें अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो सब कुछ क्या होगा? Q1 में ही आपको शो होगा। बट मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों आपको शो होगा, क्योंकि हम जो है बिजी डेमो मोड में यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी होगा कि डेमो कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम परचेज करते तो वहाँ पे परचेज या फिर लाइसेंस से रिलेटेड कुछ लिखा होता। अभी क्या है, हम डेमो मोड में यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 15 दिन का डेटा ही जो है हम अपने बिजी अकाउंटिंग में जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें सेव कर सकते हैं। 15 दिन से ज्यादा का हम कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें सेव नहीं कर सकते। इसीलिए सारा डेटा कब तक का है? 15 अप्रैल तक ही है। बट हम मैंने जितनी कोशिश की है डेट को अलग करने की। ठीक है, तो Q1 में ही सारा डेटा रहेगा। बट उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको समझ आ गया तो। कंपनी में होंगे तो वहां से वो सारा परचेज क्या होता है, लाइसेंस होगा। तो Q2, 3, 4 में भी आप एंट्रीज करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परचेज एनालिसिस टू बी शोन फॉर ऑल ग्रुप ऑफ ग्रुप्स एंड देन वन ग्रुप, जिसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऑल ग्रुप। ऑल ग्रुप पर हमने एंटर किया तो फिल्टर ऑन एमसी, मतलब फिल्टर जो होता है मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर जो कि टैली या फिर टैली ERP 9 प्राइम कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है जो मटेरियल सेंटर होता है वो गोडाउन नेम से शो होता है। इसमें क्या होता है? मटेरियल नेम, मटेरियल सेंटर के नेम से। तो बात एक ही है जहाँ पर हम स्टॉक रखते हैं बट वर्ड्स अलग अलग दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं मटेरियल सेंटर पे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मटेरियल सेंटर का डेटा जो है वो देखना चाहते हैं, रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको यस करेंगे। फिर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट मटेरियल सेंटर, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आते हैं कि आप किसका डेटा देखना चाहते हैं। जैसे मैं यस भी कर देती हूँ। देखिए सारे दिल्ली गोडाउन हो गया, करोल बाग, मेरठ गोडाउन और मोती नगर, ये चारों जो है हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। और जो मेन स्टोर होता है इसमें बाय डिफॉल्ट मटेरियल सेंटर पहले से रहता है। ठीक है, आप इसमें भी सामान रख सकते हैं। और दिल्ली में क्या होता है? मेन लोकेशन है सेम, इसमें मेन स्टोर का नाम दे दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल हमें देखना है दिल्ली गोडाउन का डेटा, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या है? अनमूव्ड ग्रुप को देखते हैं पहले। अनमूव्ड ग्रुप कौन से होते हैं? जो ग्रुप के साथ हम ट्रांजेक्शन नहीं करते, हमने इनसे परचेज नहीं किया। ग्रुप हमने बना लिया बट उस ग्रुप में हमने परचेज नहीं किया है। ग्रुप से क्या मतलब है यहाँ पे? जिससे हो गया सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, ये सब। तो इसमें हम नो रहने देंगे। वैल्यू ऑफ आइटम है यहाँ पर, इसको यस कर देंगे, मतलब कि अमाउंट अगर शो करना है यहाँ पर जितना भी टोटल अमाउंट और पर पीस का प्राइस, पर यूनिट का प्राइस शो करना है तो यस कर देंगे। और ये क्या है? आइटम बेसिक अमाउंट दिखाना है या फिर COG, तो हमने सी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और F2 पर एंटर।
अब देखिए दो ग्रुप थे सिर्फ, गारमेंट्स एंड जर्नल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि क्वार्टर वन में ही डेटा आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बात समझ आनी चाहिए। मटेरियल सेंटर कौन सा है, ये दिल्ली गोडाउन, और सारे आइटम ग्रुप है इसमें। एंटर करेंगे इस पे, तो इसमें जितने भी यहाँ पे दिल्ली में सामान होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने परचेज करके कहाँ रखा था, जैकेट दिल्ली में। और ये ट्राउजर के 60 पीसीस क्वार्टर वन में, अगर आप एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्वार्टर वन, दोबारा से एंटर करके डेट आ जाएगी और किससे परचेज किया था, फिर ये भी इसमें डिटेल जो है शो हो जाती है। ऐसे क्या है, जैकेट, जैकेट पर एंटर करेंगे, क्वार्टर वन एंटर किया तो पूरा वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस क्रेडिटर की डिटेल देखनी होगी, तो एंटर करेंगे यहाँ पे, क्रेडिटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, डेट और वाउचर नंबर, सारी चीजें इसमें शो हो जाती हैं। तो ये तो हो गया फिल्टर दिल्ली गोडाउन का। फॉर एग्जांपल हमें देखना है यहाँ पे मोती नगर, तो यहाँ पे क्या होगा, मोती नगर में दोनों ग्रुप में जो जो स्टॉक आइटम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें देखिए पहले गारमेंट में क्या शो हो रहा था, जैकेट और ट्राउजर, क्योंकि वो दूसरे गोडाउन में था, दूसरे मटेरियल सेंटर में था। अब इसमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे प्रिंटेड सूट, क्वार्टर वन में एंटर करेंगे, क्वार्टर वन सिलेक्ट करेंगे, किससे परचेज किया है, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, इस पर भी एक बार दिखा देती हूँ मैं। सैमसंग एसी जो है 5 पीस क्वार्टर वन में परचेज किए गए हैं, किससे परचेज किया है, कैश के थ्रू, ठीक है। मतलब कि हमने कैश के थ्रू इसकी पेमेंट की है, कैश परचेज किया है इसको। तो ये तो हो गया यहाँ पे फिल्टर। अगर हम फिल्टर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर सारे आइटम जो भी गारमेंट्स के ग्रुप में, सारे आइटम जो भी जर्नल ग्रुप में है, वो दोनों ग्रुप के आइटम सारे आ जाएंगे, इसमें तीनों आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है, जर्नल में, जर्नल में जितने भी स्टॉक आइटम है वो सारे क्वार्टर वन में जो जो हमने परचेज किया है उन सबकी डिटेल इसमें शो हो रही है। फॉर एग्जांपल हमें इसका जो डेटा है जर्नल उसका कि कौन कौन से स्टॉक आइटम है हमें यहाँ पे परचेज करना है, तो यहाँ पे हम इसको परचेज परचेज के लिए प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। रिव्यू पर जाएंगे यहाँ पे, तो सारे देखिए आपको डिटेल शो हो रही है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कंपनी का नेम, कहाँ का ये मटेरियल सेंटर है, मटेरियल सेंटर शो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे है, जर्नल ग्रुप लिया है और सभी पार्टीज के आइटम है इसमें, कैटेगरी सभी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जर्नल ग्रुप में जो जो स्टॉक आइटम था उन सबकी डिटेल आ रही है। क्वार्टर वन में हमने इतना इतना 60 पीस, 7 पीस, 9 पीस, 5, 50 इतना पीस परचेज किया है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 96 और टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,78,000, यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया। तो ये जो डेटा है आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम का जो ग्रुप होता है, जो मैंने आपको दिखाया था गारमेंट्स एंड क्या था, जर्नल, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने गारमेंट सिलेक्ट किया है, फिल्टर नहीं लगाना है, मटेरियल सेंटर में। और थर्ड ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ आइटम शो करना है, हाँ हमें, क्योंकि अमाउंट देखना है कि एक कितने का, टोटल अमाउंट कितना है। तो गारमेंट्स का क्वार्टर वन में कितना है 1,05,000 का अमाउंट और टोटल क्वांटिटी कितनी है 410। एंटर करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इसको कैटेगराइज कर देंगे कि जैकेट कितने पीस है, प्रिंटेड सूट कितने पीसेज हैं और ट्राउजर कितने, ट्राउजर किससे परचेज किया है ये देखना है तो एक और बार इस पर एंटर कर देंगे। प्रिंटेड सूट किससे परचेज किया है ये देखना है तो इस पर एंटर कर देंगे क्वार्टर वन पे। जैकेट किससे परचेज किया तो जैकेट पे एंटर किया, क्वार्टर वन पे एंटर किया और यहाँ से आपको क्रेडिटर का नेम और डेट सारी चीजें डिटेल मिल जाएंगी। ऐसे ही जर्नल में अगर देखना होगा तो जर्नल का ऐसे आ जाएगा, 96 पीसेज है, सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, वन ग्रुप। अभी भी क्या था, हमने एक एक ग्रुप करके ही तो डिटेल देखी है, तो इसमें जो वन ग्रुप का ऑप्शन है ये भी यही बताता है एक एक करके अगर हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। तो जर्नल है, यहाँ पे आपकी बार गारमेंट्स कर लेते हैं। सारे ये तीनों चार ऑप्शन सेम है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर वन की डिटेल आ गई है, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर वन में क्या शो कर रहा है 410 पीसीज है, 1,05,000 के। एंटर करेंगे तो स्टॉक आइटम आ जाएगा। और इसमें भी क्या था, ग्रुप ऑफ ग्रुप में अगर आप गारमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं
तो बस यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आइटम ग्रुप है वो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, और जो हमने वन आइटम वन ग्रुप का देखा था वो यहाँ पर लिखा आ रहा था। ये वाला कॉलम उसमें से माइनस मतलब बोल सकते हैं डिलीट हो गया, या फिर वहां पर शो नहीं हो रहा है, हाइड कर रखा है। वहां पे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, Q1 से यहाँ तक का अमाउंट आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें सेम ही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए परचेज एनालिसिस में, आइटम वाइज, पार्टी वाइज एंड आइटम ग्रुप वाइज। टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।